Hello student, I am Nisha, assistant professor of Jamshedpur Women's College, Jamshedpur. Today this video is for the semester 2, paper 3, teaching and learning. Student, today I am going to discuss about the dimension of learning. What is the dimension of learning? So the meaning of your dimension is the area, the scope ऑफ द लर्निंग. कहाँ तक लर्निंग जा सकता है, लर्निंग का हाइट कितना है, लर्निंग का ब्रेथ कितना है ना. डायमेंशन का मतलब यही होता है किसी भी चीज़ का लेंथ, किसी की ऊंचाई. मीन्स जब ये लर्निंग के कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लर्निंग किस किस एरिया को, एजुकेशन के किस किस फील्ड को टच करता है. डैट इज़ वो उसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन. So, what is the dimension of learning? Dimension of learning is a comprehensive framework or a model to help educators plan learning experiences for their student. जो educators होते हैं उनको learning का अपने शिक्षक स्टूडेंट्स के लिए किस तरह की लर्निंग को प्लानिंग करेंगे उसको बहुत मदद करते हैं. उसकी प्लानिंग में जो डायमेंशन ऑफ लर्निंग बहुत बिग रोल प्ले करता है. इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव रिसर्च अबाउट लर्निंग. ये रिसर्च बेस्ड होता है. एक्सटेंस लर्निंग को लेकर के इस पर फोकस किया जाता है कि किस तरह से ये लर्निंग को आपको मदद करेगा. इट हैज़ बिन डिज़ाइन टू हेल्प एजुकेटर्स इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू प्लानिंग, करिकुलम, इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट. ठीक है, इसमें 3 एरिया हम लोग देख रहे हैं, डैट इज़ प्लानिंग, करिकुलम, इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट. इसके ऑल थ्रू हम लोग प्रॉपर वे में लर्निंग प्रोसेस को कंडक्ट कर सकते हैं. Now the dimensions of learning, there are the 5 dimension of the learning which today I am going to discuss with you all. Number 1, attitudes and perception. Number 2, acquired and integrate knowledge. Number 3, extend and refined knowledge. Number 4, use knowledge meaningful. Number 5, habits of mind. Number 1, attitude and perception. एटीट्यूड इज़ व्हाट, हमारा जो अनुभव है, हमारा जो व्यवहार है किसी चीज़ को देखने का, है ना. तो इसमें क्या होता है, 2 थिंग्स कम कि जो टीचर्स का एटीट्यूड और स्टूडेंट, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट ही है अभी. ओके, तो टीचर नीड टू हेल्प टू जनरेट द पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग अ लर्निंग to the student, and student can learn how to take a positive attitude and perception about the learning. ओके, तो यहाँ पे 2 चीज़ हम देख रहे हैं कि टीचर्स को पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है बच्चों में, और बच्चों को भी सीखना है कि वो किस तरह से अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं. 2 थिंग्स कम, क्लासरूम क्लाइमेट एंड क्लासरूम टास्क. तो क्लासरूम का क्लाइमेट मतलब क्लासरूम का इन्वायरमेंट एकदम पॉजिटिव होना चाहिए. द स्टूडेंट वहाँ पे क्या करे, द सेंस ऑफ कंफर्ट होना चाहिए, ऑर्डर वो फॉलो अप करे टीचर्स का. ओके, और द क्लासरूम टास्क कैसा होना चाहिए, क्लासरूम टास्क वैल्यूएबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए एंड अंडरस्टूड होना चाहिए, और बहुत क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए. तब जाके मेरा कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा. नंबर 2, acquire and integrate new knowledge. Here 2 kinds of knowledge come. Acquire मतलब हम किसी को लेते हैं, और integrate आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं. तो इन 2 kinds of knowledge come in this dimension. Number 1, declarative knowledge. Number 2, procedural knowledge. Declarative knowledge जो होता है, जो already declared है, that is a concept, laws, principle, generalization, ओके, डिफरेंस, डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ का, सिमिलैरिटीज़ जो ऑलरेडी नोन है. एंड द प्रोसीड्यूरल नॉलेज जो हम ये पढ़ने के बाद उसको प्रोसेस में लाते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्किल, प्रोसेस, शेप, इंटरनलाइज, ओके, प्रैक्टिस, कंस्ट्रक्ट, मॉडल, ये सब चीज़ जो हो जाएगा मेरा, दैट कम्स अंडर द प्रोसीड्यूरल knowledge. Okay, number 2 dimension focus on the way to help the student acquire and retain new knowledge. Learning requires both the acquisition of information and ability to review and reconstruct information whenever necessary. हम अपने ज्ञान को अर्जित करेंगे और इसको हम यूज़ करेंगे जब भी हमें इसकी आवश्यकता होगी. मतलब हमको अपनी लर्निंग को मीनिंगफुल और यूज़फुल बनाना है. ठीक है. नंबर 3,
third is dimension 3 is extend and refine knowledge. Once, what is this? I'm just explaining extend and refine knowledge. Once new knowledge has been acquired and integrated, students need to develop in a depth understanding by extending and refining their knowledge. There are 8 complex reasoning process in this dimension: comparing, abstracting, analyzing efforts, analyzing perspectives, constructive report, classifying, inductive reasoning and deductive reasoning. These all come under extend and refine knowledge. हम लोग जब भी कुछ नया सीखते हैं फिर हमको उसके अंदर और डीपली स्टडी करना है, उस चीज़ को हमको और प्रोसेस वाइज डीपली समझना है, ठीक है। आपको एनालाइज करना है, आप कंपेयर करोगे। हम कुछ चीज़ सीख लिए, हम एक प्रोसेस सीख लिए, हम प्रोसेस ऑफ न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर स्टडी कर चुके हैं तो हम उसको फिर देखेंगे, एनालाइज करेंगे। हम उस एक्सपेरिमेंट्स को, जो बहुत स्मॉल एक्सपेरिमेंट है, सपोज हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स देखें तो हम उसको अप्लाई करेंगे, क्या सारी चीज़ें नीचे आ रही है, अगर उनको कोई बैरियर बीच में नहीं मिलता है तो इन दिस वे हम जो भी पढ़े हैं हम उसको और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, अपने नॉलेज को एक्सटेंड करेंगे और रिफाइन करेंगे। नंबर 4 डायमेंशन, दैट इज यूज नॉलेज मीनिंगफुली। ओके, कभी भी नॉलेज को ना मीनिंग से ही पता चल रहा है ना, यूज नॉलेज, जो भी मेरे नॉलेज है हमको उसको मीनिंगफुली यूज़ करना है। व्हाट हैपन अंडर दिस? The ultimate purpose or acquiring knowledge is to perform a meaningful task. ठीक है, हम कुछ भी करें, जो भी नॉलेज की, जो भी हम टास्क करें वो पर्पसफुल और मीनिंगफुल बिल्कुल होना चाहिए। 6 रीजनिंग प्रोसेस आर आइडेंटिफाइड अंडर दिस डायमेंशन, दैट इज डिसीजन मेकिंग, इन्वेंशन, एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस। ओके, एकदम क्लियर है कि डिसीजन मेकिंग, जब आपके पास नॉलेज आ गया है, आप कुछ चीज़ को लेके प्रॉपर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। आप इन्वेंशन कर सकते हो, उससे रिलेट होकर कुछ न्यू भी बना सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि ये प्रोसेस है या नहीं, वो सही है या गलत है, उसके पीछे क्या क्या क्राइटेरिया और द प्रॉब्लम्स भी है, कुछ भी आएगा तो आप सॉल्व करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे, सिस्टम एनालिसिस कर सकोगे, ठीक है। नंबर 5, दैट इज हैबिट्स ऑफ माइंड। ओके, what habits of mind are a kind of productive mental habits that successful learners utilize. अब क्या होता है, एट दिस स्टेज इज द हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, कि अब आपका जो माइंड है इतना सेटअप हो गया है कि अब आप एवरीथिंग अचीव करने के लिए कैपेबल हो। स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है of any task is influenced by certain mental habits or disposition. Okay, इसके अंदर हम लोग 2-3 चीज़ देखते हैं, that is critical thinking, क्रिएटिव थिंकिंग एंड सेल्फ रेगुलेटेड थिंकिंग। वो क्रिटिकली किसी भी चीज़ को सोच पाएगा, उसका सिग्निफिकेंस देखेगा, ठीक है, स्टूडेंट में कितना प्रोग्रेस हो रहा है ये हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग होगा, कुछ नया, समथिंग न्यू, उसका माइंड ऐसा हो जाएगा कि दे कैन डू समथिंग न्यू। सेल्फ रेगुलेटेड थिंकिंग मतलब क्या होगा, इवेल्युएट, दे कैन इवेल्युएट वंस देयर लर्निंग। हम अपनी लर्निंग्स को इवेलुएट कर पाएंगे, जजमेंट कर पाएंगे, जो भी अचीवमेंट है उसमें हम कितना सक्सेस हो रहे हैं, क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो खुद से इवेलुएशन भी हो सकता है, खुद से इवेलुएशन भी हमारे अंदर आएगा। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट द 5 डायमेंशन ऑफ द लर्निंग विच इज़ कवरिंग द वेरी वाइडर प्रॉपर्टीज ऑफ लर्निंग। Okay, so that's all about the dimension of the learning. Okay students, if you are having any doubt, then in our online doubt clearing session we will clear the doubt. Please go with this all information that regarding the dimension of learning. Thank you students, thank you so much.